अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज इस वीडियो में बात करने लगे हैं वर्क परमिट। मेरी पहली भी वीडियोज़ हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्क परमिट यूके के बाहर से कैसे मिलता है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कहीं और से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वर्क परमिट कैसे मिलता है, और अगर आप यूके में हैं स्टूडेंट वीज़ा पे तो फिर किस तरह से वर्क परमिट मिलता है, और कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं, कौन से प्रोफेशंस हैं जिनका वर्क परमिट खुले हुए हैं, मिलते हैं। आज इस वीडियो में कंप्लीट आपको एंड तक पता चल जाएगा। वर्क परमिट को टीयर 2 वीज़ा भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। T2 और वर्क परमिट यानी टीयर 2 पे आपको 5 साल यूके में पूरे करने होते हैं और फिर उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। अच्छा, यूके का जो वर्क परमिट है यूके के बाहर से लेना है या यूके के अंदर रहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। लेने के लिए आपको मेन चीज़ क्या चाहिए होती है, उसको कहते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन कर सकता है आपको? स्पॉन्सर कोई कंपनी कर सकती है, ऐसी कंपनी जिसके पास स्पॉन्सरशिप का राइट हो, वो रजिस्टर्ड कंपनी भी हो। और दो किस्म की कंपनीज होती हैं, एक तो कंपनी मैंने खोली कोई भी कंपनी और मैं उसको रजिस्टर करा लेता हूँ, रजिस्टर कराने में तो कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन दूसरी रजिस्ट्रेशन होती है स्पॉन्सरशिप रजिस्ट्रेशन, यानी मेरे पास स्पॉन्सरशिप राइट भी हो तो फिर मैं आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर दूंगा और फिर उस लेटर की बेस पे आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। वो उस लेटर को कहते हैं COS, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर बड़ा ज़रूरी होता है। उस नंबर के थ्रू ही आप अप्लाई करते हैं, VFS के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका यहाँ पे आ जाता है। अब सवाल ये है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप या वो कंपनी आपको कैसे मिलेगी, वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं। ये बात कह देना, कोई लोग कह देते हैं यार मेरे भाई के पास वीज़े पड़े हुए हैं, इस तरह बात गलत है। ठीक है, कोई कंपनी के पास भी वीज़ा नहीं होता उनके पास होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं, आप खुद वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। कोई बंदा आपको अगर कह रहा है कि यार मैं आपके वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे पैसे दो, ये वो सब फ्रॉड है। ठीक है, हाँ, कंसल्टेंट इमिग्रेशन इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है या किसी के और के पास है, आपके नाम का है, वो आपने लाजमी चेक करना होता है। और वो भी ऐसी कंपनी का जो कंपनी रजिस्टर्ड है। किसके लिए? सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देने के लिए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना काफ़ी नहीं है, स्पॉन्सरशिप रजिस्टर होना लाजमी है। वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे देगी तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई और बंदा भी आपके लिए अप्लाई कर सकता है वीज़ा के लिए। और वीज़ा के लिए अप्लाई होगा अगर आप अपने होम कंट्री में हैं, वहीं पे अप्लाई होगा और आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स चले हुए हैं, जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इंडीड है, लिंक्डइन है, इन पे आप जॉब सर्च करेंगे। सबसे पहले तो जाके जॉब्स में अप्लाई करेंगे, फिर जॉब वाला जो बंदा है अगर उनके पास स्पॉन्सरशिप लेटर हुआ और आपके पास कोई ऐसी स्किल हुई तो वो आपको स्किल बेस पे यूके में बुला सकते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे इंडीड पे कोई भी बंदा जॉब पोस्ट कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडीड पे जाता हूँ और मैं लिख देता हूँ एक जॉब है जी, मेरी फ़लानी कंपनी है और मैं जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्सरशिप भी ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान, इंडिया से लोगों को बुलाना चाह रहा हूँ। होगा अब ये, क्योंकि मैं फ्रॉड लगा रहा हूँ तो फिर कोई भी बंदा अप्लाई करेगा, मेरे पास उसकी डाटा आ जाएगा, ईमेल एड्रेस और ये वो, मैं उसे कहूँगा ठीक है भाई, छोटा मोटा इंटरव्यू कंडक्ट कराया और उसको कहा यू आर सेलेक्टेड। जब वो बंदा सेलेक्टेड मैं उसको कर दूँगा और वो क्या करेगा, समझेगा यार ये तो मुझे जो है ना, मैं उसे कहूँगा वीज़े के लिए मुझे फ़ीस दे दो, इतनी फ़ीस है, इतने चार्जेस हैं, इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये सब झूठा है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं चाहिए होता, कोई इस तरह की कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। सिर्फ वीज़ा की फ़ीस है, वो खुद आपने पे करनी है। VFS जब आप एप्लीकेशन वीज़ा की फ़िल कर रहे होते हैं उस टाइम आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस देनी होती है और दूसरी फ़ीस होती है वीज़ा की फ़ीस। ठीक है, वो आपने खुद उस टाइम क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होती है। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि जी इस अकाउंट में पैसे भेज दें, तो वो सब गलत है। अकाउंट में पैसे कभी भी गवर्नमेंट आपसे इस तरह नहीं कहती कि मुझे सेंड कर दे। वो जो चार्जेस हैं वो आपने अपने जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता है उससे आपने पे करने होते हैं। ठीक है, वो आप भी कर सकते हैं, कोई भी और भी बंदा कर सकता है। लेकिन इन चीज़ों के आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आपको ये भी बता दूं। अब सही तरीका क्या है वर्क परमिट लेने का? एक तो यह है कि आपके पास या तो कोई बड़ी अच्छी डिग्री हो, अगर नहीं है डिग्री तो फिर किस तरह वर्क परमिट? अपनी डिग्री के अगर है आपके पास तो फिर आप डिग्री की बेस पे, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, नर्सिंग है, उसकी बेस पे आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इंडीड है, कोई ख़ास वेबसाइट इसके लिए मैं कह दूं नहीं है, क्योंकि इंडीड पे भी स्पॉन्सरशिप जॉब्स हो सकती हैं, लिंक्डइन पे भी होती हैं, टोटल जॉब्स पे भी होती हैं। मतलब गूगल करेंगे तो गूगल में ही आपको निकल आएगी, डिफरेंट वेबसाइट्स निकल आएंगी। तो उन जॉब्स में आप अप्लाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं।
दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है और आप कहते हैं नहीं यार मैं फिर भी यूके आना चाहता हूँ, तो उसका तरीका ये होता है कि आपने केयर जॉब्स में अप्लाई करना है। जितनी भी यूके की केयर जॉब्स हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो केयर जॉब्स आजकल यूके की खुली हुई हैं और केयर वर्कर वीज़ा भी आजकल मिल रहा है, लेकिन वो वीज़ा फिर मैं बता रहा हूँ आपको कोई बंदा नहीं देता, कोई कंपनी के पास वीज़ा नहीं होता। वीज़ा आपने ख़ुद अप्लाई करना है, वो आपको देगी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। लेकिन हाँ, इस तरह भी हो रहा है कि कुछ एजेंट्स कहते हैं जी हमें पैसे दे दें, इतनी फ़ीस दे दें, वो इलीगल है, ठीक है। उसमें कोई गवर्नमेंट के कोई पैसे नहीं होते, वो पैसे अपनी जेब में डालते हैं। बाद में वो बाज़ का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर दे भी देते हैं, नहीं भी देते, ठीक है। वो फ्रॉड है, वो किसी का दाल लग गया, किसी का नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कौन बंदा रियल है, या मेरे पास किसी कंसल्टेंट का नंबर नहीं है, क्योंकि ये इलीगल वे है, तो मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। आपको ख़ुद अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली भी मैंने देखा भी है, सुना भी है, उनसे मिला भी हूँ, और वो वीडियोस नहीं बनवाना चाहते, लेकिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन यही पास की कि केयर वर्कर वीज़ा बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि सिर्फ आपने हेल्थ इंश्योरेंस देनी है और दूसरी आपने वीज़ा की फ़ीस देनी है, और वो भी तब देनी है जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए कोई फ़ीस नहीं है, कोई डिपॉज़िट, कोई सिक्योरिटी। ये जो भी आपसे अगर इस तरह की कोई बात करता है तो वो सब आपको धोखा फ्रॉड है, ठीक है, या फिर वो अपने पैसे आपसे कमाने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं आपको एंड में बिल्कुल सादे स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जॉब ढूंढनी है, स्पॉन्सर जॉब। वो स्पॉन्सर जॉब आपकी फ़ील्ड की भी हो सकती है, केयर वर्कर की भी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। आप स्पॉन्सर जॉब्स में अप्लाई करते रहेंगे डिफरेंट कंपनीज़ में। सर्च कैसे करेंगे? ऑनलाइन गूगल यूज़ करें, इंडीड यूज़ करें, लिंक्डइन यूज़ करें, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट्स गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको निकल आएंगी। गूगल बेस्ट टूल है, बेस्ट वेबसाइट्स का आपको खोल के बता देता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जॉब। मैं ख़ुद गूगल हर चीज़ करता हूँ, गूगल से निकल आती है। वो निकलने के बाद आप जॉब्स में अप्लाई करेंगे। अगर आपका इंटरव्यू होता है और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको वो कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे देगी। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जब आपको मिल जाएगा, आप उसके बाद वीज़ा के लिए ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं किसी इमिग्रेशन एजेंट के थ्रू, उसको उसके चार्जेस पे करके। अगर आपको फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना आ रहा तो वो 10, 15, 20 हज़ार आपसे लेंगे, पाकिस्तानी रुपीज़ का मुझे पता है। तो वो आपका फॉर्म जो है वो फिल कर देंगे, लेकिन आपने हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस और दूसरी जो फ़ीस है वो ख़ुद भी पे कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं है, उसकी लिमिट कम है, तो आप किसी दोस्त के थ्रू भी करवा सकते हैं वो पेमेंट। जब वो पेमेंट आपकी हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप यह है कि आपने अपना पासपोर्ट जो है वो जाके जमा कराना है VFS के ऑफ़िस, और वहाँ पे जो भी बायोमेट्रिक होती है वो भी आपने देनी है। फिर आपने वेट करना है, आपका वीज़ा लग जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं सबको आंसर करता होता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।